नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ में आप सभी साथियों का स्वागत है और जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं बैठा हूँ, ये मुद्दा वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इस मुद्दे को अगर किसी ने बार-बार उछालने का काम किया है, तो वो इस देश के एक विशेष परिवार ने किया है, जिसे गांधी परिवार के नाम से जाना जाता है। और कौन-सा मुद्दा है? ये मुद्दा है गाज़ा का, ये मुद्दा है फ़िलिस्तीन का और ये पहली बार नहीं हो रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी वाड्रा, एक ही परिवार के 3 सदस्य गाज़ा को लोग लेकर, गाज़ा में हो रहे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह की संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है या तो इन्हें जो अगला चुनाव है वो गाज़ा में लड़ना है, या तो ये गाज़ा की संसद में है, या ये भारत में गाज़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजराइल के दौरे पर गए हैं। ये भारत और इजराइल के दोनों देशों के संबंधों को लेकर अति महत्वपूर्ण दौरा है। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ इजराइल जा रहे हैं, बल्कि वो इजराइल की संसद जो होती है उसे जाकर संबोधित भी करेंगे। 9 साल बाद ये उनका दौरा हो रहा है। इजराइल का विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, संसद में उन्हें सुनने के लिए बेताब है। वहां का एक अखबार मैंने पढ़ा इजराइल का, उस अखबार के पहले पन्ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पूरी जानकारी दी गई है और प्रमुखता से इसे कवर किया गया है और नमस्ते लिखा हुआ है। इस दौरे को लेकर गांधी परिवार की प्रियंका गांधी वाड्रा का सोशल मीडिया पर, उनका जो फेसबुक अकाउंट होता है उसके जरिए ही वो संवाद करती हैं, जमीन पर बहुत कम नजर आती हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने वही मांग की जिस मांग को लेकर वो इस देश की संसद तक में धमक मचा चुकी हैं, हड़कंप मचा चुकी हैं, कोशिश कर चुकी हैं कि हाँ, वो किसी तरह इस मुद्दे को भारत में भी उठाकर रखें कि गाजा में जिनकी मौत हो रही है उनके लिए भारत की सरकार आवाज उठाए। अब इस पोस्ट में क्या लिखा है, पहले मैं आपको हूबहू पोस्ट बता देता हूं। देखिए, प्रियंका का ये मेरे पास पोस्ट है, आपको भी मिल जाएगा। इसमें प्रियंका लिखती है, आई होप दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेंशंस द जेनोसाइड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द इनोसेंट मैन, women एंड चिल्ड्रन इन गाजा while एड्रेसिंग। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकती हैं कि बहुत बड़ी मानवतावादी वाली हो, जिन्हें दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है उससे उन्हें तकलीफ होती है, उसे चिंता होती है। मैं नहीं कह रहा, हो सकता है इतनी संवेदनशील हृदय की है प्रियंका कि पूरी दुनिया में कहीं एक मौत भी होती है, चाहे फिर वो युद्ध की वजह से हो, आतंकी हमले की वजह से हो, टारगेट की वजह से हो, कैसे भी हो, या सामान्य मृत्यु हो, प्रियंका को दुख होता है। आगे प्रियंका क्या लिखती हैं कि इजराइल एंड डिमांड जस्टिस फॉर देम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए न्याय की मांग करें। इंडिया हैज स्टूड फॉर व्हाट इज राइट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड वी मस्ट कंटिन्यू टू शो द लाइट ऑफ ट्रुथ, पीस एंड जस्टिस टू द वर्ल्ड। सीधे तौर पर प्रियंका की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में जाकर इजराइल के खिलाफ बयान दे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वहां पर जाकर सीधे तौर पर चुनौती दें और कहे कि नहीं, जो आप कर रहे हैं गाजा में वो ठीक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, आप बंद कर दो, आप अपना पूरा बचाव बंद कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब 2023 में इजराइल पर अटैक हुआ था तब प्रियंका ने क्या कहा था, मुझे कोई पोस्ट नहीं मिलती है। और जहां तक रही बात भारत के स्टैंड की, तो भारत ने दुनिया भर के तमाम मंचों पर एक बार नहीं बार बार दोहराया है कि भारत हमेशा से न्यूट्रल नहीं है, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में है। एक न्यूट्रल होना होता है और एक कहना होता है कि नहीं, भारत हमेशा कहता है कि हम कभी भी वार के पक्ष में नहीं रहते हैं, हम कभी भी युद्ध नहीं चाहते। भारत ने जब भी रास्ता चुना है, भारत ने यही कहा है कि हम शांति चाहते हैं, चाहे फिर वो गाजा और ईरान, इसकी इजराइल की बात हो, या दुनिया के किसी भी देश में हो रहे युद्ध की बात हो, चाहे यूक्रेन की बात हो, चाहे रसिया की बात हो। स्टैंड क्लियर है इंडिया का। लेकिन इसके बाद भी बार बार यह बात क्यों दोहराई जा रही कि भारत जाकर यह कहे
भारत को जब कहना होगा, भारत को जब लगेगा कहना होगा, भारत कहेगा। लेकिन मेरा यह सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि जेनोसाइड, जिस जेनोसाइड की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या कभी प्रियंका ने कहा इस देश पे 65 सालों तक उनके ही परिवार के सदस्य सत्ता में रहे और उनके ही परिवार के सदस्यों वाली सरकारें सत्ता में रही, कि कभी क्या कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आपने अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया? क्या आपने कहा कि वहां जो एक रात में जेनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था, पलायन हुआ था 90 के दशक में, कभी उस मुद्दे के लिए आपकी आंखें पसीजी? छोड़ दीजिए, बात हो गई। आप कहेंगे कि यार वही इतिहास, प्रियंका ने तो कहा था ना कि कभी डिबेट कर लेना और हमें इतिहास की बातें नहीं करना चाहिए। इतिहास छोड़ दीजिए। ठीक 1 साल पहले, ये 4 दिन बाद मार्च का महीना लग जाएगा, 22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था, जिसे मैं नरसंहार ही कहूंगा। पहलगाम, बैसरन घाटी। क्या प्रियंका ने, क्या सोनिया ने, क्या उनके भाई राहुल ने किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज तक पहलगाम को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की, बस ना की? तो मुझे लाकर कोई भी पोस्ट दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, एबीसी से मैं चला जाऊंगा, मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा, गांधी परिवार की पूजा करना शुरू कर दूंगा। चुनौती के साथ बोल रहा हूं। एक भी वीडियो, एक भी पोस्ट कि किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस गांधी परिवार ने पहलगाम की चर्चा की हो, कभी नहीं की। वो अलग बात है कि बाटला हाउस पे आतंकियों की मौत पर प्रियंका की अम्मा आंसू बहा रही थी। अम्मा, थोड़ा सा आप लोग उससे वो मत होइएगा, अम्मा शब्द ही चलता है हमारे यहां, वो मॉम वाला नहीं चलता। इटली की, हमारे यहां जो भारत है, भारत में घरों में अम्मा ही कहते हैं, इसलिए मैं अम्मा शब्द से संबोधित कर रहा हूं कि प्रियंका की अम्मा बाटला हाउस में आतंकियों की तस्वीरें देखकर फूट फूट कर रो रही थी। तब उन आतंकियों के द्वारा किए जाने वाले जेनोसाइड उन्हें नजर नहीं आ रहे थे। संसद में प्रियंका ने कहा था कि कौन मारे गए हैं? भारतीय मारे गए हैं। जब सत्ता पक्ष ने आवाज उठाई कि भाई हिंदू मारे गए, नहीं, भारतीय मारे गए हैं। लेकिन यह नहीं कहा कि इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाओ भाई, पाकिस्तान के खिलाफ बोलो ना। उनका भाई और उनका पूरा परिवार 1 साल से यह पूरी तैयारी कर रहा है कि भाई पाकिस्तान को तो कुछ हुआ ही नहीं था, भारत तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक कर आ गया। अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया, कह रहे कि भैया वो तो अगर पाकिस्तान मेरी शरण में ना आया होता और मैंने भारत से कहीं ना कहीं ये वो मांगना की होती कि भैया रोक दो, सीज फायर कर लो, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो गए थे, अल्लाह को प्यारे। ये हालात हैं। और उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस 1 साल से विधवा विलाप कर रही है, कहते हुए कि भारत कुछ नहीं कर पाया, भारतीय सेना नाकाम हो गई। 25 मिनट में भारत ने घुटने टेक दिए, राहुल गांधी का बयान है देश की संसद में। तो यह एक खास तौर पर राजनीति की जाती है, बस एक कौम को, एक कौम खुश हो जाए, उस एक कौम के प्रति वफादारी दिखाने के लिए कि हम सजदा कर रहे हैं भैया, देखो हम आज सत्ता में है नहीं है, लेकिन हम आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे। देखिए, हमारी वफादारी पर, हमारे नमक पर संदेह मत करना। लेकिन यही जब भारत में हो रही ऐसी घटनाओं की बात आती है तो प्रियंका, सोनिया, राहुल सब राजनीति से ऐसा लगता है कि कहीं दूर चले गए, सुदूर चले गए। ये इनका दोहरा चेहरा जो मुझे लगता है कि आज भी बरकरार है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।